हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। दोस्तों आज हैं हम जस्पा में हमने स्टे किया था पद्मा गेस्ट हाउस, तो वहाँ हम रुके हुए थे। कल हमने राइड की थी पैंग से जस्पा। तो कल की जो राइड थी बहुत ज़्यादा एडवेंचर से भरी हुई थी, जिसमें वाटर स्ट्रीम दिखा, हमें बोल सकते हो डेजर्ट स्टॉर्म आ गया था। मतलब 7 किलोमीटर तक ऐसी स्थिति थी कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था और मतलब अंदाजे पे हम बाइक चला रहे थे। हमें डर बस इस चीज़ का था कि बीच में कहीं स्टॉप कर रहे थे उस मिट्टी वाली जगह पे, तो डर इस बात का था कि कोई पीछे से ट्रक आके ना ठोक दे, क्योंकि बिल्कुल दिख नहीं रहा था। सो किसी तरीके से करते करते हम 7 बजे तक जस्पा पहुँच गए थे। यहाँ से आज निकल रहे हैं मनाली के लिए। तो आज की जो राइड रहेगी वो 140 किलोमीटर के आसपास की रहेगी। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये कैफेटेरिया है इनका, पद्मा लॉज का। और हम जो रुके हुए थे ये कैंप्स दिख रहे हैं आपको, इन्हीं कैंप्स में हम रुके थे, हमने रात बिताई है। सो ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी। हमें लेह लद्दाख में उतनी ठंडी नहीं लगी जितनी कि हम जैसे ही हिमाचल एंटर किए ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सो अभी टाइम हो चुका है, ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। चलते हैं फटाफट नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद यहाँ से फटाफट अपने चितक को स्टार्ट करेंगे ठेल के, क्योंकि बैटरी उसकी जा चुकी है। तो ठेल के स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम मनाली के लिए कूच कर जाएंगे। तो चलिए फटाफट बिना देरी के यहाँ से निकलते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद बाकी की बात आपसे करेंगे अपने चितक पे बैठने के बाद। लेट्स गो। मंगल मूर्ति मोरया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, खुदा या अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा आप मंगल में रखिएगा। सो ये थी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल रोड से चिपकी हुई है जस्पा में। और यहाँ से जो नज़ारे हैं फिर देख लो एक बार। चलिए चलते हैं। बाय बाय जस्पा, बाय बाय। सो यहाँ जो कैंप था उसने 1200 बोला था, हमने बार्गेन कराया तो 900 में जाकर मिला हमें 2 लोगों के लिए। और रूम भी इनके पास है, तो रूम का प्राइस इन लोगों ने बताया था 1500 रुपये, उसमें कम नहीं कर रहे थे। सो हमने टेंट ले लिया था, कैंप ले लिया था। चलिए फटाफट निकलते हैं, इन नज़ारों को दिखाते हुए आपको पहुंचाते हैं कहाँ, मनाली। और उससे बीच में दिखाएंगे आपको अटल टनल। एंड गाइज बाइक में प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेल्फ स्टार्ट नहीं ले रहा है, ठेल करके स्टार्ट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे पद्मा के अलावा और भी सारे गेस्ट हाउस और कैंप्स हैं। द टेंट विला के नाम से भी है, पैंग जस्पा गेस्ट हाउस ये भी है। तो अगर आप मनाली आते हो और मनाली से आगे आकर कहीं रुकना चाहते हो तो एक बार आकर के आप जस्पा में रुक सकते हो। अगर क्राउड पसंद नहीं है तो आपको आइए, मस्त नदी किनारे सारे कैंप्स हैं, बस बैठिए दोस्तों के साथ या अकेले भी हैं तो। सो निकलते निकलते हमें 12 बज चुके हैं। सो 12 बजे हम निकले हैं जस्पा से। ये भी होटल है जस्पा में, आईबेक्स के नाम से। जस्पा हाउस है ये सामने आप जो देख रहे हो, हिमालय होम स्टे जस्पा। देख रहे हो नज़ारे। अब इधर के माउंटेन आपको पेड़ पौधों के साथ मिलेंगे। अभी तक जो आपने देखा था वो बिल्कुल ड्राई माउंटेन था, अब जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं ये पेड़ पौधे वाले माउंटेन्स आपको दिखेंगे, या दिख रहे हैं।
सो गाइस फाइनली हम केलोंग पहुंच चुके हैं। अभी आपको दिखेगा जो केलोंग है। हाँ जी, तो ये रहा केलोंग। सो यहाँ पे केलोंग में बाइक की शॉप तो दिखी है। इसका ना कल तक चला रहा था मैं तो ठीक चल रहा था, अभी बंद कर दे रहा हूँ तो सेल्फ नहीं ले रहा है, ठेल के स्टार्ट करना पड़ रहा है। बैटरी प्रॉब्लम। इतना स्लेटर लेंगे कि धुआं धुआं कर देंगे। टांडी आने वाला है 4 किलोमीटर के बाद। मतलब जब से हम निकले हुए हैं जसपा से, तब से आपको होम स्टे और कैंप्स मिलते दिखेंगे। मुझे तो दिख रहे हैं और आपको भी दिखेंगे जब आप आओगे तो। सिसु 23 किलोमीटर, अटल टनल 30, कोक्सर 36, मनाली 63, रोहतांग पास 57, ग्रम्पू 42। ओके, ये शॉट बहुत प्यारा होगा अगर आर्मी की ट्रक गुजरेगी ना इस पे से, ब्रिज पे से, बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत खूबसूरत। दिस इज टांडी। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन 365 किलोमीटर अहेड। मतलब आप जब लेह की तरफ जाओगे तो इस पेट्रोल पंप के बाद 365 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। सो दोस्तों, सिसु जाने से पहले ये खूबसूरत सा लोकेशन दिखा मुझे, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए। ये अंदर से होते हुए ऐसे आ रहा है और इधर क्रॉस करेगा, वहाँ से आ रहा है। वो देखो कहाँ से आ रहा है, सबसे टॉप पे। चले सो ये जो आपको गांव दिख रहा है, इस गांव का नाम है सिसु। सिसु वालों को गोरा डेज फैमिली की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। काजा सिसु से 149 किलोमीटर है ओनली। क्या ट्रैफिक है यार, सब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। काजा जा रहे होंगे, आगे से कहीं रास्ता होगा, आगे से तो नहीं होगा। दिल का दरिया बह ही गया। खूबसूरत जगह है सिसु, खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पे आकर के रुक सकते हो। यहाँ से कोक्सर है 12 किलोमीटर और सिसु जो है बहुत खूबसूरत है। सामने जो व्यू नज़र आ रहा है, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है इस जगह को देखकर। मैंने सुना था सिसु के बारे में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज देख भी लिया। सो आप अगर मनाली आते हो तो सिसु आके जाओ। फर्स्ट व्यू ऑफ अटल टनल रोहतांग पास। फाइनली फर्स्ट व्यू। ये आपको जो दिख रहा है यही है अटल टनल। मनाली 33 किलोमीटर, कुल्लू 74। ओ फाइनली हम अटल टनल के अंदर। चेतक और मैं दोनों टनल के अंदर है। 40 के ऊपर नहीं चलना है, मेंटेन स्पीड लिमिट। 40 के ऊपर नहीं जाना है। अंदर पूरा एकदम धुएं से फॉगी हुआ पड़ा है। बंद कर लेते हैं विंडशील्ड। जब बना था अटल टनल तो मुझे बहुत मन था। मैं लास्ट टाइम भी आया था जब स्पीति राइड करने, तब भी बहुत मन था, लेकिन नहीं हो पाया उस टाइम पे। लेकिन मैंने सोच के रखा था कि मैं करूँगा, मैं अटल टनल करूँगा जब लद्दाख करके वापस आऊँगा मनाली से। मतलब मनाली से नहीं, श्रीनगर से मनाली वाले रूट पे जब वापस आऊँगा तो अभी जा रहे हैं। लद्दाख ख़त्म हो गया, लद्दाख से निकल के हिमाचल आ चुके हैं। हिमाचल के अंदर ये अटल टनल है। अटल टनल के अंदर है आपका भाई, आपका चेतक। अटल टनल बनने से फ़ायदा ये हुआ कि आपको रोहतांग पास होकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर रोहतांग पास जाना है घूमने के लिए तो आप जा सकते हो। अटल टनल आते हो आप बाई कार तो देख लो ट्रैफिक। मनाली की तरफ से जब आप आओगे
तो ट्रैफिक एक बार देख लो। So guys, this is सोलन वैली। इसकी खूबसूरती अलग है, मनाली की खूबसूरती अलग है, लद्दाख की खूबसूरती अलग है, स्पीति की खूबसूरती अलग है। तो सबकी खूबसूरती अलग है। So हमारे पास जो सामने दिख रहा है आपको कुछ कुछ चीज़ें, ये देखो ऊपर में पैराग्लाइडिंग भी हो रहा है, नज़र आ रहा है। जस्ट जहाँ से ख़त्म हो रहा है पाइन ट्रीज, उसके जस्ट ऊपर देखो। भाई साहब हमसे तो ना हो पाई हमसे तो ना हो पाई। महाराष्ट्र में है, वहाँ नहीं गया मैं, तो हमसे तो ना हो पाई। सीधा वाओ वाओ, मनाली का आउटर है, मतलब कह सकते हो कि मनाली शुरू हो चुका है। मनाली की ये खूबसूरती है, लद्दाख की वो खूबसूरती थी, स्पीति की उससे पहले वाली खूबसूरती थी जो मैंने स्पीति राइड की थी। पूरी सीरीज़ है स्पीति की, जाकर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अटल टनल जो दिखाया था मैंने आपको, वो जो माउंटेन दिख रहा है ना, उसी के पास में है। तो दोस्तों ऐसे कैसे तैसे करते हुए हम पहुंच गए हैं मनाली टाउन से जस्ट 4 किलोमीटर पहले हमने होटल ले लिया। आज की जो राइड रही अच्छी राइड रही, मतलब जिस्पा से जो किलोमीटर था, जिस लोकेशन पे हम आए हैं वो था 110 के आसपास। रोहतांग पास होके आओगे तो ज़्यादा दूर पड़ेगा, और अगर अटल टनल से आते हो तो किलोमीटर कम हो जाता है। सो आपको मैंने अटल टनल भी दिखा दिया। सो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही था। ये था हमारा रूम जो हमने लिया है। देखो सारे सामान हमने फैला रखे हैं, ठीक है। और यहाँ से लोकेशन व्यू जो है ये देखो दिख रहा है। सो ये होटल से हमारा व्यू है, और नीचे इनका गार्डन है जहाँ बैठ करके आप दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो। और वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था इनका वॉशरूम, ठीक है, नई प्रॉपर्टी है बिल्कुल। और एंट्रेंस जो था वो दिखा देता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है ये, यहाँ नीचे आप अपनी पार्क, देखो मेरा तक यहाँ पार्क है। और ये रहा यहाँ से लोकेशन, ठीक है। तो ये लोकेशन है वी रॉयल रिट्रीट, ओके। सो इस होटल का नाम है वी रॉयल रिट्रीट। और जो नज़ारा है भाई साहब देख लो, रूम से बाहर निकलो और ये बालकनी है मस्त, यहाँ से आप इन नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हो। यहाँ 7 वुड्स के नाम से BNB की प्रॉपर्टी भी है, ये देखो। और यहाँ से भी स्नो, आपको स्नो कैप्ड माउंटेन दिखेंगे। सो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज सेव गर्ल चाइल्ड प्लीज।